सत्यम जोशी का कहना है, भगवान ये विचार मेरे अपने हैं या कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं? यदि ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं तो फिर वे मेरी व्यक्तिगत जीवन परिस्थितियों से इतनी सटीकता से कैसे मेल खा जाते हैं? प्रश्न बड़ा धांसू प्रश्न है कि विचार जो आ रहे हैं ये मेरे अपने विचार हैं कि कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। और यदि कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं तो ये मेरी जीवन परिस्थितियों से इतनी सटीकता से कैसे मेल खा जाते हैं? देखो, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में एक दो विचार हैं ऐसा नहीं, अनंत विचार हैं, खरबों खरब विचार हैं, ऐसे बोलेंगे ठीक है, अनंत विचार हैं। तो जीवन की जो परिस्थिति है, अभी जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो है हम जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम उस परिस्थिति में किसे हम प्रभावित हैं तो हमारे भीतर की धारणाएं हैं वह रिएक्ट करती हैं। हमारे भीतर की धारणाएं जो हैं उससे रिलेट करने की कोशिश करती हैं। जैसे उससे रिलेट करने की कोशिश करती हैं तो फिर जो उससे संबंधित जितने विचार होते हैं, धारणाओं के अतिरिक्त जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में उससे संबंधित जितने भी विचार होते हैं, उन विचारों को हम आकर्षित करते हैं। इसमें देखो, दोनों का मिश्रण होता है। इसमें हमारे विचार भी हैं और वह विचार भी हैं। मतलब हमारे विचार इन द सेंस हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा सेपरेशन वाला, वह हम हैं। तो धारणाओं के द्वारा हम परिस्थितियों को जान रहे हैं तो उससे विचार पैदा हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात जो है, उससे रिलेटेड जो भी विचार कॉस्मॉस में हैं, मतलब कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जो है वह भी अनंत ही है। तो वहां से जो है फिर उन्हें आकर्षित किया जा रहा है, उन्हें वह आकर्षित होते हैं। तो इन दोनों का जोड़ जो है, इन दोनों के जोड़ से विचार बनते हैं। इसलिए तो गतियां आगे बढ़ती है ना। मतलब सिर्फ उतना ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है। सिर्फ जो है हमारी धारणाओं के द्वारा ही कुछ नहीं होता, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स काम करते हैं। इन्फ्लुएंस काम करते हैं का क्या मतलब? यह तो धारणा वाला इन्फ्लुएंस तो है ही, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का इन्फ्लुएंस भी है, वह भी काम करता है। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। अब यदि लेकिन उनको आकर्षण करने का मैग्नेट कौन सा है? वो हमारी धारणाओं के द्वारा ही है। धारणाओं के द्वारा कुछ एक्शन हो गया, कोई प्रोसेस स्टार्ट हो गई, प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद वह मैग्नेट काम करता है। यदि प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से कोई चीजें खींच के हमारे सेपरेशन वाले फील्ड में घुसेंगी नहीं ना। हमारा एक सेपरेशन है, एक दायरा है, उसमें घुसने के लिए जब तक कोई हमारा मैग्नेट काम नहीं करेगा, वो उन सीमाओं को तोड़ करके भीतर कोई चीज आ नहीं सकती। तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से कोई इन्फ्लुएंस भीतर प्रवेश कर रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो है हम उसे आकर्षित कर रहे हैं, हमारा मैग्नेट उसे आकर्षित कर रहा है। हमने अपनी धारणाओं के साथ मेल जोल बढ़ाया है, उस पर हमने रिएक्ट किया है, उसे हमने एक्टिवेट किया है। मैग्नेट को हम एक्टिवेट करते हैं। मैग्नेट देखा है ना, मैग्नेट जो है वो एक एनर्जी फील्ड होता है, वह एक एनर्जी फील्ड होता है। उसमें जो है एक एनर्जी का एक क्या कहना चाहिए, एक साइकिल होता है, एक सर्कल होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो वह जो है अपना लगातार काम कर रही होती है और उसके दायरे में कभी कोई भी ऐसा लोहा आएगा तो उसे वह खींच लेगा। तो वैसा ही जो है हम ये धारणाओं के मैग्नेट को जैसे हम फीड करते हैं तो ये सरफेस पे आ जाते हैं, और सरफेस पर जैसी प्ले करते हैं तो वो उनका काम है, अपना मैग्नेट एक्टिवेट हो गया तो उनका काम है कि वो आकर्षित करें संबंधित विचारों को। अब किसी व्यक्ति को क्रोध आ गया क्रोध आ गया, क्रोध फिर अचानक बढ़ के एक कई बार ऐसा होता है कि एकदम विस्फोट भी हो जाता है क्रोध का। बाद में हमें लगता है कि हमें क्रोध तो आया, लेकिन इतना ज्यादा क्रोध क्यों आ गया? या लोभ आया तो लोभ बढ़ते बढ़ते इतना लोभ क्यों हो गया? कोई भी ऐसा विकार आया तो फिर वो उसका एक्सपांशन जो है, वो एक्सपांशन इतना ज्यादा कैसे हो जाता है? भाई हम ठीक है कि किसी हद तक हम चाह रहे थे, लेकिन चाह रहे थे इतना ज्यादा तो नहीं चाह रहे थे, क्रोध हो रहा था हमें, लेकिन इतना क्रोध हम ऐसे तो नहीं है ना कि इतने इतने ज्यादा क्रोधी हो जाएं, इतने अटपटे ढंग से क्रोधी हो जाएं, इतने तो हम नहीं है ना क्रोधी। तो इतना क्रोध बढ़ कैसे गया? तो जो है हमने वह
मैग्नेट जब से एक्टिवेट हुआ तो हमने आकर्षित किया कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से, है ना। अब वह सिर्फ विचार या भाव हैं ऐसी बात नहीं है। देखिए बहुत सारी सोल्स भी हैं, है ना, बहुत सारी सोल्स हैं। और वो सोल्स क्या हैं? वो सोल्स जो हैं कुछ प्ले करना चाहती हैं, वो दमित सोल्स हैं, मतलब वो सेपरेशन को जी रही है, मतलब उसमें बहुत सारे दमन है, उनको अपने दमन को जो है जीना है। अब वो यदि मुक्त नहीं हो रही हैं, उनकी मुक्ति में कोई समस्या है, तो जीने की आकांक्षा तो है, जो भी दमन है उसको जीने की आकांक्षा है। तब क्या होगा कि कोई व्यक्ति क्रोधित हो रहा है तो उन्हें टूल मिल गया, वह वहां से जाके अटैच हो जाएंगी और प्ले करेंगी, उस क्रोध को बढ़ाएंगी, वो अपने क्रोध को जी रही हैं उस बहाने। क्रोध को जीने के लिए कोई भी बहाना चाहिए, कोई भी निमित्त चाहिए, है ना, कोई भी निमित्त चाहिए। अच्छी सोल्स और बुरी सोल्स सारी काम करती हैं। वो चैनलाइजेशन चलता है ना, चैनलाइजेशन, वो सब क्या है? कुछ अच्छी सोल्स हैं तो फिर वो जो है किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढेंगी, जब वो शांत हो और सब कुछ हो, बड़े अच्छे ध्यान में अवस्था में हो, तब जो है उसके साथ वो रेजोनेंस बनाएंगी और फिर उसके साथ प्ले करेंगी, उसके साथ प्ले करके कुछ अच्छा करेंगे। वो फिर वो जो है चैनलाइज होकर के कुछ ऐसी बातें व्यक्ति बोलने लगता है जो लगता है कि नहीं नहीं ये व्यक्ति इतना ज्ञानी तो नहीं है जो यह बात बोल रहा है, तो वह कोई दूसरी सोल बोल रही है वहाँ पर। वो जो कई लोग ऐसे चैनलाइज होते हैं ना, उन लोगों की बात है यह। तो अच्छा बुरा दोनों है। और कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में जैसा हम मैग्नेट यदि एक्टिवेट करते हैं तो वैसा वो आकर्षण होता है। और यदि पूरी क्लिनजिंग हो गई तो कोई मैग्नेट है ही नहीं, वहाँ पर कोई मैग्नेट नहीं है। कोई भी मैग्नेट नहीं है, तब जो है भीतर से बात आएगी, इनर सोर्स तब काम करेगा। इनर सोर्स काम करना चाहिए, वह स्वस्थ अवस्था है कि हमारे भीतर की आंतरिक गहराइयों से आनी चाहिए बात, तब वह नई बात होगी, एक नवीनता लिए हुए होगी। वह बात जो है नवीनता लिए हुए होगी, उसकी क्वालिटी कुछ अलग होगी, हमारे इनर सोर्स से यदि आती है तो आशा है सत्यम को उसके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। नीरल पांचाल का प्रश्न है, स्वामी जी सदैव यह प्रश्न सताता है कि क्या साधना ठीक चल रही है, समर्पण की कहीं कमी तो नहीं है ना, प्रगति है ना, तो आंतरिक बदलाव के साथ शारीरिक बाहरी बदलाव क्यों नहीं दिख रहा, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए साधना का यदि विकास हो रहा है, साधना यदि डीप में जा रही है आपकी, है ना, तो आपके इस जीवन में बदलाव तो आएगा, बाहरी बदलाव तो परिलक्षित होगा ही होगा। अब जो रिट्रीट में आते हैं लोग, रिट्रीट में आते हैं और ठीक ठाक समय लौट करके जाते हैं, उन सबसे आप पूछिए, उनके परिवार वालों से पूछिए, उनके मित्रों से पूछिए, ये बदले कि नहीं बदले, ये वही हैं कि बदल गए हैं। वो बताएंगे कि नहीं ये बदल गए हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे, बाहरी बदलाव परिलक्षित होगा ही होगा। यदि सचमुच में साधना सही है और समर्पण सही है तो उसके बाद में बदलाव तो होगा ना, बदलाव तो लक्षित होगा, परिलक्षित होगा ही होगा। आसपास के लोग बताएंगे कि नहीं अब ये पहले जैसे नहीं है, कुछ परिवर्तन है इनमें। वो परिवर्तन को जैसा समझ में आ रहा है वैसा परिभाषित करेंगे वह, लेकिन परिवर्तन तो दिखेगा और उस व्यक्ति को भी दिखेगा कि मैं पहले जैसा नहीं हूं, है ना। तो साधना यदि गहरी जा रही है और समर्पण यदि प्रॉपर घटा है किसी सदगुरु के सामने, तो जीवन में तो बदलाव आएगा। और यही तो निशानी है, ये ऐसा इतना भी ना समझ में आए तो फिर वो साधना कैसी। प्रति संवेदन जुड़े हैं, चितरंजन राजू जुड़े हैं, राजेश्वरी जी जुड़ गई, ड्रीम, अनमोल चौधरी, ओम प्रकाश व्यास, शिव शक्ति, मतलब ये है नालंदा। नालंदा का प्रश्न है, इसकी हिंदी ऐसी है कि सब भगवान भरोसे है। कुछ दिन से ऐसे हो रहा है कि सांस बाहर छोड़ी तो लगता है कि सांस मैंने ली, और जब सांस अंदर आती है तो लगता है कि मैंने छोड़ी। जब भी मैं सांसों को देखती हूँ तो यह हो रहा है। नालंदा, हम इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तुम्हारे साथ कब ऐसा होता है, हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो हम इस सेपरेशन से जुड़े हुए हैं, है ना, शरीर से जुड़े हैं, इसके साथ मोहग्रस्त हैं, एसोसिएशन है। तो हमें क्या लगता है, ये हमने श्वास छोड़ी मतलब ये एक्सेल है और ली ये इनहेल है, क्योंकि इसके साथ एसोसिएशन है। और इसके साथ यदि एसोसिएशन डिस्ट्रॉय हो रहा है,
समष्टि के साथ हम मर्ज हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? श्वास छोड़ी, किसने छोड़ी? समष्टि ने छोड़ी, और इस शरीर में श्वास डाली गई, फीड की गई। फीड की गई तो ये क्या है? ऐसा पता चलेगा कि यह जो है एक्सेल है, और इस सेपरेशन को क्या लगेगा कि इनहेल है। सेपरेशन को क्या लगेगा कि यह इनहेल है, जबकि ये इनहेल नहीं है। एक्चुअली क्या है? एक्सेल है। समष्टि ने इस शरीर में फीड की सांस, श्वास छोड़ी, उसने श्वास छोड़ी है, और इस शरीर में श्वास गई है। तो इस शरीर में गई है, तो शरीर के साथ यदि मोह है, एसोसिएशन है, तो हमें लगेगा कि हमने सांस ली। और उस समय यदि समष्टि के साथ हम जुड़ गए हैं, उसके साथ मर्ज हो गए हैं, तो हमें लगेगा कि श्वास छोड़ी गई इस शरीर में। और जब इस शरीर के द्वारा श्वास छोड़ी जा रही है, तो इस शरीर को लगेगा कि मैंने श्वास छोड़ी, और जबकि समष्टि के साथ मर्ज है, तो हमें वहां क्या लगेगा कि श्वास जो है ली गई, इससे ली गई, खींची गई। तो इस प्रकार का दिख रहा है, ये बहुत अच्छा संकेत है। साधना में यह स्थिति बहुत अच्छी है। इसकी हमने चर्चाएं करी थी पिछली रिट्रीट में, जो साधक थे उनको इस संबंध में काफ़ी चर्चाएं करी थी, और किसी कन्वर्सेशन में वो सारी चीज़ें आई हुई भी हैं, 2-3 कन्वर्सेशन में आई हैं। और नालंदा से हमें उम्मीद थी कि इसके जीवन में यह घटेगा, यह घटेगा, और यह घटा है, बहुत अच्छा है। साधना ठीक जा रही है। साधना को और कंटिन्यू रखना। ट्रांजिट पीरियड का अंतिम दौर है, इसको जो है सहजता से स्वीकार करते हुए इस ट्रांजिट फेज को निकल जाने देना, और अब जो है छलांग लगने की तैयारी हो रही है, और हम ये चाह रहे हैं। ये कोई प्रश्न कर रहा था कि सिद्धा कुटुंबकम ऐसा नाम क्यों है, ऐसा नाम क्यों आप सजेस्ट करें अपनी कम्युनिटी का, सिद्धा कुटुंबकम। चैनल का नाम तो द सिद्धा टॉक्स है, और कुटुंब का नाम जो सिद्धा कुटुंबकम है। आपने ऐसा क्यों तय किया है? तो साधक यहाँ पर आएंगे, और रेजोनेंस बैठेगा, और वो टिकेंगे, और यहाँ पर वो सिद्ध हो जाएंगे। तो इस सिद्धों का कुटुंब होगा। साधक तो आएंगे, लेकिन ये कुटुंब जो है सिद्धों का कुटुंब होगा। यहाँ पर सिद्धों की जमात इकट्ठी होगी। साधक आएंगे और सिद्ध होते जाएंगे, तो ये सिद्धों की जमात है ना, सिद्धों की जमात का कुटुंब है। तो छलांग लगेगी, छलांग लगते जानी चाहिए। अब जो है हमने रिट्रीट लेनी चालू कर दी है, 1 साल होके करीब आया है। 1-2 छलांगे लग चुकी हैं, और भी छलांगे लगनी चाहिए। अब सिद्धों का कुटुंब, बहुत सारे सिद्ध होने चाहिए, बहुत सारे सिद्ध होना चाहिए, सिद्धों का कुटुंब होगा यह। सुरेश उम्बारकर जुड़ गए, रूपाली जैन, स्मिता वैद्य, नीता, वीणा स्टेला भी जुड़ गई, प्रदीप कुमार, रजनी श्रीवास्तव, निशिका शर्मा, कॉस्मिक वैली, परमजीत कौर। आर्ट वेदा थेरेपी, इनका प्रश्न है। हम पहले इनका प्रश्न ले लें क्या? रेणुका जी का प्रश्न विदल जी, उनका पढ़ लीजिए, फिर ये लेते हैं। गुरुजी, रेणुका जी का प्रश्न है। प्रणाम स्वामी जी, आपके आशीर्वाद और कृपा से कुछ कुछ झलकियां तो मिलने लगी है। अस्तित्व की कृपा को महसूस कर पा रही हूँ, परंतु जिस चीज में सबसे ज्यादा फसावट महसूस करती हूँ वो है मेरे कुछ नजदीकी रिश्ते, खासकर मेरी माँ। उनकी मुझसे अपेक्षाएं और मेरी उनसे अपेक्षाएं उनके व्यवहार या उपेक्षा से चोटिल हो जाना। व्यवहारिक सत्य को ठीक प्रकार से नहीं जी पा रही हूँ। आपके सेशन सुनती रहती हूँ, रेजोनेंस भी कर पाती हूँ, पर इनसे ऊपर नहीं उबर पा रही हूँ। समझ नहीं आता, मुझे गले में भी बहुत प्रगाढ़ संवेदनाएं महसूस होती है। कृपा करें। रेणुका, ऐसा है कि साधना कंटिन्यू करते चलो, और साधना हमने चालू की तो पहले दिन ही जो है साधना का फ्रूट मिल जाना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब वो बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं कि वो गर्मियों के दिन आ रहे हैं, आम खाएंगे, है ना, छोटे छोटे बच्चे, और आम की गोही को जो बीज है उसको प्लांट कर देते हैं, गड्ढा खोद कर डाल देते हैं, उन्होंने सुना हुआ रहता है। और उसके बाद में 10 मिनट बाद में आके उसको खोद को देखते हैं कि इसका वो पीक निकला कि नहीं निकला, पौधा निकला कि नहीं निकला। 2-4 बार करते हैं, फिर गुस्सा हो जाते हैं, उसको तोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं। तो अधैर्य नहीं, धैर्य चाहिए। कुछ हो रहा है, संवेदनाएं महसूस हो रही हैं, रेजोनेंस महसूस हो रहा है, अनुभव आ रहे हैं, बात चल रही है। अब ये जो है फसावट है, और फसावट जो है होती है खास तौर पे जो निकटवर्ती रिश्ते हैं ना, इन रिश्तों के साथ जो है मोह बहुत बना रहता है। हम ये नहीं कहते कि उनके रिश्ते टूटने चाहिए, रिश्ते तो बने रहेंगे, लेकिन मोह वाले रिश्ते नहीं होने चाहिए, प्रेम वाले रिश्ते होने चाहिए। तो मोह वाले रिश्ते, प्रेम के रिश्ते कैसे बने
साधना जैसे जैसे विकसित होगी तो वह उस अपने आप हो जाएगा कि मोह वाले रिश्ते जो है प्रेम वाले रिश्ते हो जाएंगे, मतलब उसमें अपेक्षाएं नहीं रहेंगी। अपेक्षा नहीं रहेगी तो फिर चोट नहीं लगेगी। चोट क्यों लगती है? क्योंकि अपेक्षा है, अपेक्षा को चोट लगती है, इस बात को ख्याल रखना। चोट जो है अपेक्षा को लगती है। यदि किसी संबंध से तुमने अपेक्षा पाल रखी है तो जरूर चोट लगेगी, चोट लगनी ही लगनी है। तो अपेक्षाएं रखोगे तो चोट होगी। अपेक्षा क्यों रख रहे हो? क्योंकि जो है प्रेम नहीं है। प्रेम है तो सम्मान करोगे, कि वो उनकी निजता का सम्मान करोगे ना। और उन्होंने नहीं किया तो ठीक है, उसकी मर्जी है, वो अपनी फ्री विल को जी रही है, वो सोल है, अपनी यात्रा पे निकली है। तो हमने कुछ जो है कुछ निवेदन किया, निवेदन स्वीकार हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। और किसी ने कुछ कह दिया तो ठीक है भाई, अब कर्म प्रारब्ध है, कर्म प्रारब्ध कट रहा है ना। और कभी प्रति संवेदन से कुछ घटेगा तो घट भी जाएगा, उसको भी देखा जाएगा, जाना जाएगा। कि भाई अब वो एकदम दमन वाली स्थिति भी नहीं होनी चाहिए, तो उसमें देखा जाएगा, जाना जाएगा। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें साधना जैसे जैसे बढ़ेगी ना तो चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी। साधना ठीक चल रही है रेणुका, साधना करते चलो, मंगल होगा, कल्याण होगा। आर्ट वेदा थेरेपी, इनका प्रश्न है। गुरुजी नमस्ते, मेटाफिजिकली शिव शक्ति इलेक्ट्रॉन और एक एंटी इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल्स जो सब में ऑपरेट कर रहे हैं, सभी मैटर एनर्जी में ऐसा ही ट्रेवल कर रहे हैं क्या? सभी मैटर एनर्जी में ऐसा ही ट्रेवल कर रहे हैं क्या? तो देखो, मेटाफिजिकल में जो शिव शक्ति है और इलेक्ट्रॉन और एक एंटी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो एंटी इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो बात थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन के साथ में दो और हैं, त्रिविध हो जाता है। तो एक जो है मेटाफिजिकल है और एक जो है फिजिकल है। तो वह एक जो है तीन रूप में है, तीन होकर भी वह एक है। एक जो है तीन रूप में है लेकिन तीन होकर भी वह एक ही है। तो यह माया है, हम उसे तीन की तरह देखते हैं। और यह खेल भी है, यह खेल भी कि एक तीन होगा तभी तो खेल शुरू हुआ ना। 3D का खेल कैसे चल रहा है, ये सृष्टि का खेल कैसे चल रहा है? हमें तो 3D दिख रही है, आगे की तो दिख रही नहीं है। हर डी में खेल चल रहा है, 4D 5D 60 70 80 90 64D तक खेल चल रहा है, ठीक है ना। तो खेल चल रहा है, तो उसमें जो है एक मेटाफिजिकल स्थिति और एक फिजिकल स्थिति। तो मेटाफिजिकल मतलब कोई इलेक्ट्रॉन या ऐसा कुछ नहीं होगा। मेटाफिजिकल में तो अनंत असीम निर्गुण होगा, निराकार होगा, वहां पर कोई ससीमता नहीं होगी, वहां कोई ससीमता नहीं है। अब जो है ससीमता जो है माया में आएगी, वह एक तीन रूप में आएगा और तीन रूप में वह ससीम होकर दिखेगा। एक्चुअली देखोगे तो यहां भी ससीम नहीं है। यह जो है जो क्रिएशन है, क्रिएशन ससीम नहीं है, वह अनंत है। जैसे वह अनंत है ना, इस बात को बहुत गौर से समझना, जिंदगी बदल जाएगी। वह जो है ना असीम है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, मेटाफिजिकल है, पराभौतिक है, परलोक है। वह एक ही है, शिव तत्व है, वह एक ही है और वह सदा से है। वैसे ही यह जो है एक तीन रूप में भास रहा है, लेकिन वह तीन रूप में भास रहा है, तीन हुआ नहीं है। और यह भी अनंत है, असीम है, अनंत है, असीम है। ये क्रिएशन अनंत है, असीम है। हम जो है टुकड़ों टुकड़ों में देख रहे हैं माया के कारण, इसलिए हमें लग रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है, ये अलग अलग है और ऐसा है और वैसा है। ये माया में उलझ रहे हैं, टूटा हुआ हम उसे जान रहे हैं। तो ज्ञान यह है कि हम जो है इसे टूटा हुआ नहीं जानेंगे। ये जो टूटा हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये सारी सृष्टि जो है 3D की, इसे हम टूटा हुआ नहीं जानेंगे। यह जो है साधना की परिपक्वता है। साधना फलित होगी तो क्या होगा, हमें टूटा हुआ नहीं दिखेगा कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीन हो गया, त्रिगुणा हो गई प्रकृति। और प्रकृति है, प्रकृति की तरह देख पा रहे हैं और त्रिगुणा देख पा रहे हैं। यह माया है कि प्रकृति है, प्रकृति को हम जी रहे हैं मतलब हम माया को जी रहे हैं, प्रकृति को जी रहे हैं मतलब माया को जी रहे हैं। और प्रकृति भी जो है वह शाश्वत है, वह सनातन है। यह जो सृजन है सनातन है और यह भी असीम और अनंत है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे टुकड़े 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 हैं और सब अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। पूरी प्रकृति असीम है, अनंत है और एक ही है ना, कभी ये टूटी नहीं है। और त्रिगुणा दिख रही है, त्रिगुणा खेल का हिस्सा है, लेकिन वस्तु तो वह त्रिगुणा नहीं है।
तो यह जब हम जान पाते हैं कि त्रिगुणा होकर भी, वो त्रिगुणा के खेल में होकर भी त्रिगुणा नहीं है, तब जो है ज्ञान घटता है। बात थोड़े से हजम करने में दिक्कत होगी, तो धीरे धीरे समझना, समझ में आएगी जरूर। देखो, हमें जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोगों ने सुनना चालू किया जिनसे आप बात करते तो उनका आईक्यू लेवल इतना कम था कि वह यह चीज समझ ही नहीं सकते। वो साधारण सत्संग जो है वह भी नहीं समझ सकते, तो हमारी चीजों को कैसे समझ सकते हैं। लेकिन उनका रेजोनेंस बैठ गया, रेजोनेंस बैठ गया और हमें लगातार वो सुनते रहे। उन्हें नहीं समझ में आता था, पूरा सब सिर के ऊपर से जाता था, तब भी वो सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। और आज उनसे आप बात करो तो उनका इंटेलिजेंस लेवल जो है बहुत ऊपर जा चुका है। वो बहुत अच्छे से चीजों को काफी हद तक समझ पा रहे हैं और उनका इंटेलिजेंस लेवल जो है लगातार ग्रो कर रहा है। मतलब उनकी मेधा जो है प्रज्ञा की ओर विकासमान है। तो यह चीजें जो हम बोल रहे हैं कि सिर से ऊपर से जा भी रही है, लेकिन तब भी सुनना, भीतर उतरने देना, इनको उतरने देना और रेजोनेंस बिठाल के रखना, सुनते रहना। जरूर मेधा जो है प्रज्ञा में परिणत होगी, मेधा का स्तर बढ़ते जाएगा, आईक्यू लेवल जो है, इंटेलिजेंट कोशिएंट का जो लेवल है वह बढ़ता जाएगा, वह अंक बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और हमारी गहरी से गहरी बात समझ में आने लगी। टिके रहना, साधक हो सिद्ध हो जाओगे। और सिद्धा कुटुंबकम से जुड़ रहे हो, ये सिद्धों का समूह है, सिद्ध होना पड़ेगा। यहाँ पर, यहाँ किसी पोस्टपोनमेंट की बात नहीं है कि कई जन्मों बाद होगा, इसी जन्म में सिद्ध होना पड़ेगा। सिद्ध होगे और तुम सिद्धा कुटुंब के सदस्य हो, तुम्हें सिद्ध होना पड़ेगा। सिद्धों का कुटुंब है, परिवार के सदस्य रहोगे, सिद्धों का परिवार है, सिद्ध होना ही पड़ेगा। तो ठीक है ना। तो यह जो है मेटाफिजिकल और फिजिकल, यह माया है। माया है मतलब हम तोड़ के देख रहे हैं, और सिद्ध होकर हम क्या जानेंगे कि यह जो है खेल है, लेकिन है एक ही, टूटा है ही नहीं। त्रिगुणा होकर भी वह एक ही है। फिजिकल और मेटाफिजिकल जो है एक्चुअली ऐसे दो होते नहीं है, दो होते नहीं है, लेकिन ये शब्दों में यह बात ऐसी कहनी पड़ती है। और जो है इस हिसाब से सारी चीजें चलेंगी, उस हिसाब से बहुत सारी बातें चलेंगी। जैसे वह जो माया चली, वह जो फिजिकल फॉर्म में, मतलब त्रिगुणा हुई, और त्रिगुणा होकर के देखो ना कितनी योनियां हैं, कितनी स्पीसीज हैं भाई। अब जो है वनस्पति वाली स्पीसीज देखोगे कितनी हैं, और जो है उसके अलावा जो जैविक जो दूसरी स्पीसीज है, इसको देखो, एक कोशिक अमीबा से लेकर के मनुष्य तक कितनी स्पीसीज हैं। तो इतनी स्पीसीज हैं। वायरस देख लो, जो कोरोना वायरस है, नॉन कोरोना वायरस जो है 75,000 है, और रिहनो वायरस देख लो तो नॉन रिहनो वायरस भी 75,000 है। तो मतलब कितनी वैरायटी है, ये तो देखो वैरायटी कितनी है। तो अनंत विस्तार है इसमें, है ना। तो इसमें उलझते जाओगे, इसको सेपरेट सेपरेट समझते रहोगे, तो उलझन बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। हम खुद को ही तो उलझा रहे हैं ना। सेपरेशन का आनंद लेना है, सेपरेशन आनंद लेने के लिए, सेपरेशन वाला जो खेल है ना, इसको आनंद लेना है। आनंद लेने से ये जो सेपरेशन की तरह भासेगा नहीं। यदि उसको बांटोगे तो सुख और दुख होगा, बांटोगे तो सुख और दुख होगा। माया खेल खेल देगी, माया में फंसोगे। बांटोगे नहीं तो सुख दुख नहीं होगा, आनंद होगा। तब जो है ये सृष्टि का, प्रकृति का जो अनंत खेल है, ये आनंददायक है, क्योंकि हम खुद ही प्ले कर रहे हैं। हमें पता है कि टूटा है ही नहीं, मैं ही हूं, और ये प्ले भी मैं ही हूं, मेरा ही प्ले है, ये सृष्टि भी मैं ही हूं। ये त्रिगुणा और ये इतनी अनंत वैरायटीज जो हैं, और ये अनंत विस्तार है प्रकृति का भी, यह अनंत विस्तार मेरा ही विस्तार है, मैं ही हूं, दूसरा कौन है कहाँ। तो यह आनंद है ना। खेलने के लिए हमने यह खेल शुरू किया है। क्यों शुरू किया है कि यह खेल है, बस खेल आनंद के लिए होता है। और खेल आनंद के लिए होता है नहीं, इसको और गौर से समझो, और अच्छे ढंग से समझो कि यह जो आनंद है ना, आनंद जो अनंत असीम निर्गुण निराकार का जो आनंद है ना, आनंद जो है जरूरत से ज्यादा है, ओवरफ्लो है। तो ये ओवरफ्लो जो है ये खेल है, ये प्रकृति है। मतलब बना किससे है ये ताना बाना, बना किससे है ये ताना बाना जो है, आनंद के अतिरेक से बना है, शिव तत्व के अतिरेक से बना है। शिव तत्व आनंद स्वरूप है, पूर्ण मदम, ये पूर्ण है, और परमानंद है। ये परमानंद जो है इसका अतिरेक है। आनंद के अतिरेक से सृष्टि का सृजन और ताना बाना बना है। तो यहां पर उलझने की बात नहीं है। सुख दुख में बांटोगे, शुभ अशुभ में बांटोगे तो उलझोगे। उपयोगिता, इसको खेल की तरह लो, ठीक है। यह जो है द्वंद्व का खेल खेलना है, यह जानते हुए कि यह खेल है, टूटा कुछ भी नहीं है।
टूटा कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं टूटा। टूटेगा तो जुड़ेगा नहीं, ये हम थोड़ा मजाक के तौर तरीके से कहते हैं, लेकिन बात गहरी है। टूट गया ना तो कोई भी फेविकॉल इसको जोड़ नहीं पाएगा। जो टूट गया, यदि परमात्मा टूट गया है तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता। परमात्मा कभी टूटा ही नहीं है, कभी नहीं टूटा। यह सृष्टि और परमात्मा कभी कभी अलग नहीं है। कण कण में राम है, इसका अर्थ क्या हुआ? कण कण में राम, मतलब वही है, वही है और कभी टूटा ही नहीं है। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। तो शिव और शक्ति दो नहीं है, शिव और शक्ति दो नहीं है, शिव ही शक्ति है। ठीक है ना, उसका ओवरफ्लो है, शिव का ओवरफ्लो शक्ति है, शिव का ओवरफ्लो जो है वह शक्ति है, टूटा कभी है ही नहीं। तो वह जो एनर्जी है वही वही तो ट्रेवल कर रही है ना। ट्रेवल क्या कौन कर रहा है? वही मेटाफिजिकल ही ट्रेवल कर रहा है, मतलब सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। जो प्रश्न है ना, सभी मैटर एनर्जी में ऐसा ही ट्रेवल कर रहे हैं क्या? वह जो है ना, वह एनर्जी जो है एक्चुअली सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, तो उसके फ्लो का ढंग जो है वह त्रिगुणा होकर के वही है, सृष्टा स्वयं ही सृष्ट हो रहा है। उसको नटराज कहा है, नटराज। नटराज यानी शिव का नृत्य करता हुआ रूप। और शिव कौन है? जो साकार नहीं है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो असीम है, जो अनंत है, जो अनादि है, जो अजन्मा है, जो अजन्मा है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, देश काल के पार है। मतलब ये कैलाशों के वासी शिव है क्या? नहीं, कैलाशों के वासी शिव जो है इन्होंने यह देशना दी है, इसलिए उनके सम्मान में उनको सैल्यूट करते हुए उन्हें हम शिव तत्व कहते हैं। उस सत्य को, उस परम सत्य को क्या कहते हैं हम? शिव तत्व। यह मूल, हमारे पास आदि स्रोत कौन है? भगवान शिव है, जो कैलाशों के वासी हैं। वो जो रिकॉर्डेड हमारे पास हैं, रिकॉर्डेड में जो हमारे पुराने से पुराने जो हमारे ज्ञानी पुरुष, बुद्ध पुरुष, भगवान जो हैं, वह आदि पुरुष वही हैं, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। जैन लोगों ने आदिनाथ कहते हैं। तो उन्होंने यह देशना दी है, उन्होंने यह देशना दी है, इसलिए उनके सम्मान में उस परम सत्य को हम क्या कहते हैं? शिव तत्व। तो 8 वेदा थेरेपी, आशा है समझ में आ गया होगा। नाम लिखा होता तो हम नाम भी नहीं लेते। रेणु बालाजी जुड़ गई, जर्नी टुवर्ड्स हीलिंग। कमलजीत, हाँ स्वामी जी प्रणाम, खुश रहो। एक और प्रश्न 8 वेदा थेरेपी इन्होंने ही पूछा है। स्पिरिचुअलिटी, इंटेलेक्चुअली and scientifically we are talking about the same things but the different ways to see the same thing, spirituality, intellectually and scientifically। देखो अंततः तो सब एक ही है ना। अब वो त्रिगुणा है, त्रिगुणा है तो उसको 3 तरीके से देख लो। उसको साइंटिफिक एस्पेक्ट्स की तरह देखो, स्पिरिचुअल उसके देखो, इंटेलेक्चुअली देखो, है ना। इंटेलेक्चुअली जैसे जो है दृष्टा है और दृश्य है और इसके बीच का संबंध दृष्टि है। और बहुत गहरे जाकर के देखोगे तो 3 नहीं है, एक ही है ना। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट 2 हैं और इनके बीच का संबंध है। लेकिन गौर से जाओगे, जब गहरे ध्यान में जाओगे तो पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर, और ऑब्जेक्ट जो अलग अलग नहीं है, वही है। ऑब्जर्वर ही ऑब्जेक्ट बनता है। तो यह बात समझ में आएगी। अब इसमें एक बात यह आ रही है कि ये जो 3 हैं, है ना, स्पिरिचुअलिटी को देखो कि एक और हम उदाहरण हाँ देना चाह रहे थे कि विज्ञान कहता है कि मूल में क्या है? मूल में इलेक्ट्रिसिटी है। यह विज्ञान कहता है मूल तत्व क्या है? ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब जो है आध्यात्मिक की दृष्टि से उसको जाकर के देखोगे, इधर से न जाकर के इधर से देखोगे, तो अब क्या है? वहां पर साधना में गहरे जाओगे तो क्या मिलेगा? अनाहत नाद, एक ओमकार का नाद मिलेगा जो कि हो ही रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, शाश्वत है, सनातन है, सदा से। साधना में गहरे जाओगे तो मिलेगा, सबको मिलने वाला है, मिलेगा ही, ठीक है ना। अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा, अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा। और वहां पर यह रहस्य खुलेगा, यह मिस्ट्री अनफोल्ड होगी कि वह जो अनाहत नाद है उसके होने का ढंग है इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा, विद्युत। उस ध्वनि के होने का ढंग है, मतलब मूल में क्या है? मूल में ध्वनि है, और ध्वनि का एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है, विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है। और विज्ञान क्या कह रहा है? मूल में विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके होने का ढंग क्या है? उसके होने का एक ढंग ध्वनि है, उसके होने का ढंग जो है एक ध्वनि है। ये विज्ञान के देखने का ढंग हुआ। इधर से जाओ या उधर से जाओ,
अब वो त्रिगुणा जो है वो तीन तोड़ के देखोगे तो इस तरीके से देखोगे, लेकिन जब और गहरे चले जाएंगे, आध्यात्म में और गहरे चले जाएंगे, तब पता चलेगा कि यह भी सही है वह भी सही है, कोई टूटा तो है ही नहीं। तोड़ के देखने की बात है, इधर से देख रहे हो तो ऐसा देख पा रहे हो, इधर से देख रहे हो तो ऐसा देख पा रहे हो, टूटा तो है ही नहीं। परमात्मा कभी टूटा ही नहीं, परमात्मा कभी टूट सकता भी नहीं है ना, टूटा है ही नहीं। यदि टूटा होता तो कोई भी फेविकॉल उसको नहीं जोड़ सकता, टूटा है ही नहीं, टूट सकता नहीं है। माया बदानी जी भी जुड़ी है। नीरल पांचाल का एक और प्रश्न है, स्वामी जी क्या पिछला जन्म जानना ठीक है? तो मेरा पिछला जन्म क्या था और किस कारण अटकना हुआ जो इस जन्म में पार करना है? मुझे अनुभव हुआ कि कोई हठयोगी थी, क्या यह सच है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो नीरल, हम जो है किसी के पूर्व जन्मों को बताते नहीं हैं। आवाज तो ठीक आ रही है ना? पूर्व जन्मों को हम ऐसे बताते नहीं हैं। पूर्व जन्म कभी कोई साधक हमारे सामने मौजूद है, कभी कोई साधक जो है हमारे सामने मौजूद है, तब जो है, तब हम यदि अनफोल्ड हो रहा है और उसकी जरूरत है, उसकी साधना में सहयोगी है, और तब हमें वह दिखता है, जितना दिखता है तब हम उस समय बताते हैं। ऐसे किसी का हम पूर्व जन्म नहीं बताते। तो इस प्रकार से अपेक्षा न रखो कि कोई हमसे पूछे और हम बताते नहीं कि उसके पास्ट लाइफ में क्या थे, हमारे क्या संबंध है, क्या था, कैसा था। तो पिछला जन्म जानना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। साधना करते चलो। पिछला जन्म यदि वो जानना जरूरी होगा तो साधना करते करते उसकी वाली ग्लिम्स जो जरूरी है अपने आप अनफोल्ड हो जाएंगी, या फिर हमारे सामने कभी रहोगे और हमारे सामने अनफोल्ड हो जाएंगी तो हम बता देंगे उतना। इस चक्कर में ना पड़ो, साधना करो, है ना। हठ योगी थी तो हठ योग के कुछ लक्षण दिख रहे होंगे। अब हठ योग से सरल योग पे आओ, है ना, सहज योग पे आओ। सहज योग पे आना अच्छा है, हठ योगी मत बनो। बहुत सारे हठ योगी हमारे पास आ गए हैं। कुलबीर कौर जुड़ी, पारुल अग्रवाल, गुरुजी क्या मन के सारे प्रश्न खत्म होना निराशा की निशानी है? बिल्कुल नहीं, कुछ मामला गड़बड़ है। संगीता शर्मा जुड़ गई हैं, रविंद्र सिंह रावत, पूजा स्पिरिचुअल, हेतल गोदानी, गगनती, उषा लेलन। देखो, सब प्रश्न जो है खत्म होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे मतलब सब प्रश्न खत्म हो गए तो उसके बाद निराशा आना जो है वह कोई ऐसा लक्षण नहीं है। यदि निराशा आ रही है उसके बाद में, तो यह समझना कि डलनेस है। यह जो है डलनेस, उस डलनेस के कारण जो है प्रश्न नहीं उठ रहे हैं। प्रश्न जो है नहीं उठना एक पॉजिटिव होना चाहिए ना। पॉजिटिव तरीका भी होता है साधना में। अमनी दशा में आ गए तो फिर क्या होगा कि प्रश्न जो है, प्रश्न है ही नहीं, वहां पर कोई कारण ही नहीं है प्रश्न का। जो है क्लिंजिंग इतनी ज्यादा हो गई भीतर की कि प्रश्न का कोई कारण ही नहीं है। तो उषा लेलन, इनका प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी, मेरे जीवन में साधना की ABCD 32 वर्ष की उम्र से शुरू हो गई थी और अब आपकी छत्र छाया में हूं। यदि हम सब पिछले जन्मों में उच्च लोक के देवता थे तो जीवन में साधना इतनी देर से क्यों शुरू हुई? हाँ, यह प्रश्न स्वाभाविक है कि साधना इतनी देर से क्यों शुरू हुई। अरे हम बहुत सारे उदाहरण देके बताते हैं। एक उदाहरण हमने वो दिया था कि ओशो जो है पिछले जन्म में उनका आश्रम था और वह एक सिद्ध पुरुष थे। तो उनके जन्म से 700 साल पुरानी घटना है। मतलब अभी जो है हो गए लगभग 800 साल हो गए उनके जन्म को, 90 साल से ज़्यादा हो गए ना। तो लगभग 800 साल पुरानी घटना है। 800 साल पहले क्या हुआ कि वह जो है एक स्थिति में आकर के उन्होंने सभी शिष्यों से कहा कि अब हो गया, यह शरीर जो है छोड़ने की स्थिति आ गई है, मैं जो दे सकता था वो दे चुका हूँ इस निमित्त के माध्यम से, अब जो है शरीर छोड़ना है। तो उन्होंने एक साधना करी। अब उसमें जो मतांतर है कि 21 डेज की साधना करी। उसमें उन्हें शरीर त्यागना था, जैसे संथारा होता है ना, तो संथारा, और जो है आसन लगा के बैठ गए और संथारा के लिए उन्होंने साधना शुरू कर दी। तो संथारा के लिए उन्होंने साधना शुरू कर दी उस ऋषि ने। तो जो है 3 दिन बचे थे। तो उनके एक पट्टे शिष्य ने, उनको लगा कि यह सदगुरु बहुत कमाल के सदगुरु हैं और यह जो है चले जाएंगे तो फिर इनसे तो दोबारा कोई संयोग है नहीं, परिपूर्ण मुक्ति है तो इनकी देशना हमें मिलेगी कैसे? अब
इस जगत को कैसे मिलेगी? हम हमारी स्थिति तो ऐसी, उसको लगा हमारी स्थिति तो ऐसी, शायद हम इस जन्म में न उपलब्ध हों, अगला जन्म कभी होगा, फिर भटकेंगे, तो फिर ये सदगुरु यदि वापस आ जाएं, फिर इनकी शरण मिल जाए और मेरा तो कल्याण होगा ना होगा, लेकिन बाकी सबका कल्याण हो जाएगा, इतने प्यारे सदगुरु हैं। तो उस भावना से 3 दिन पहले उन्होंने, उस पट्ट शिष्य ने एक धारदार हथियार से उनके पीठ में घोंप करके इस तरीके से घोंपा कि वो छाती को छेदते हुए इधर से बाहर निकला और उन्होंने शरीर त्याग दिया। उनकी 3 दिन की साधना शेष थी 21 दिन में से। तो अब वो 3 दिन की साधना जो शेष थी, उस 3 दिन के लिए उनको जो है फिर से जन्म लेना पड़ा। और जन्म लिया उन्होंने तो उन्हें फिर से आत्मज्ञान हुआ। कब ज्ञान हुआ पता है? 21 साल की उम्र में। 3 दिन को पूरा करने के लिए 3 7 ईयर्स का साइकिल लगे। एक साइकिल 7 ईयर्स का होता है, एक साइकिल 7 ईयर्स का होता है साधना के हिसाब से। तो फिर जो है 7 साल में इस शरीर का गठन ऐसा होता है कि आज जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं और जो हड्डी है, जो कुछ भी है, जिन भी सेल्स से बना है, सेल्स ही तो है ना सारी, तो 7 साल बाद जो है एक भी पुरानी सेल्स नहीं रहती है, एक भी पुरानी सेल्स नहीं रहती, पूरी सेल्स जो है बदल चुकी होती हैं। तो जो है 7 साल का एक साइकिल होता है। तो 3 दिन जो उनके रह गए थे, तो 21 साल लगे उन्हें। तो साधना के भी 7 ईयर्स के साइकिल होते हैं, 7 शरीर होते हैं ना। तो साधना का सही विकास होगा, सामान्यतः ठीक ठीक जीवन होगा। तो 7 साल बाद क्या होगा? फिजिकल बॉडी के साथ में हमारी दूसरी बॉडी भी फुल एक्टिवेट हो जाएगी, इथरिक बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। फिर 14 साल की उम्र में जो है हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, कॉजल बॉडी, वो एक्टिवेट हो जाएगी। 28 साल की उम्र में मेंटल बॉडी हमारी अपना हो जाएगी, फुल एक्टिवेट हो जाएगी। उसके अनुभव आ जाएंगे, मतलब ओमकार का नाद, कुंडलिनी जागरण, ये सारे अनुभव हो जाएंगे। तीसरे में जो है एस्ट्रल ट्रेवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अगले 7 साल में जो है फिर वो जो है 28 साल से 35 साल की उम्र में जो है उस दरमियान में आत्मज्ञान हो जाना चाहिए। और ये सामान्य ठीक ठीक विकास हो रहा है प्रकृति के हिसाब से, जैसा कुछ होना चाहिए सहज इस जीवन में सहजता से यदि घटेगा तो इस प्रकार से घटेगा। और लेकिन जो है आत्मज्ञान एनी हाउ जो है वह 49 ईयर्स की एज तक हो जाना चाहिए। अच्छा, 42 की ईयर्स तक यदि आत्मज्ञान नहीं होता है ना, तो वह व्यक्ति जो है फ्रस्ट्रेट होने लगता है। 42 साल की उम्र में देखना कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ये भी वैज्ञानिक रिसर्च भी बता रहे हैं कि 42 साल की उम्र में यदि अध्यात्म ठीक से नहीं फलित हुआ है, तो हर व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या अध्यात्म है 42 साल की उम्र के बाद में। यदि उसने ठीक ठीक जीवन नहीं जिया, उसके जीवन में साधना यदि ठीक से नहीं है, तो उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अध्यात्म है। ठीक है ना। तो इसमें जो है अब 32 साल की उम्र हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो पिछले जन्म में उच्च लोक के देवता थे, तो इस जीवन में इतनी देर क्यों लगी? इतनी देर लगती है। ओशो को 3 दिन के लिए 21 साल लगे। 21 साल में आत्मज्ञान उन्हें हुआ। और फिर उनका जो बचा हुआ काम था, अब अस्तित्व नहीं, देखो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व हुआ होगा, उस बेचारे अकेले साधक ने हत्या नहीं की होगी, वह डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व हुआ होगा, सब इन्वॉल्व हुए होंगे, उसके अंदर प्रेरणा पैदा करी होगी। और बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं उच्च लोग की ना, वो सब इन्वॉल्व हुई होंगी कि नहीं नहीं नहीं, इन्हें वापस आना चाहिए। और ये जब वापस आएंगे तो उच्च लोक के देवताओं की भी अपेक्षा रही होगी कि इनका पुनर्जन्म होगा, तो फिर हम भी मनुष्य रूप में जन्मेंगे, और फिर इनसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब वो जो है इसमें बात यह भी आई कि इनका जन्म फिर ऐसे समय में हुआ जब यह गोल्डन एरा की शुरुआत होनी थी, और उनके माध्यम से गोल्डन एरा की शुरुआत हुई। माओतार बाबा भी इसमें, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, इन लोगों की महत्तम भूमिका है इस गोल्डन एरा में। तो इसमें फिर जो है हम लोगों की भी भूमिका है, हम भी ऐसे, हमारे जैसे और भी कुछ सदगुरु हैं, उन सब की भूमिका है। तो हमें जो है कुछ पार्ट काम दिए गए हैं। हमारे पास कोई बहुत बड़ा काम नहीं, हमारे पास पार्ट वाला काम है कि जो ज़्यादा उच्च लोक के देवता है, जो ज़्यादा उच्च लोक के देवता हैं, वह हमारे पास आएंगे, क्योंकि उनकी साधना जो है सीधे आगे से ही शुरू होगी, उनकी विजडम जो है बहुत तेजी से ग्रो होगी। वही हम कह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें सुना और हमारे साथ रेजोनेंस हो गया, और हमारी बात समझ में नहीं आई, हमारी सारी बात जो है उनके सिर के ऊपर से गुजरी, लेकिन रेजोनेंस हो गया और उन्होंने हमें सुनना चालू रखा। और आज ये स्थिति है, वो नियमित सुनते हैं और उन्हें हमारी बातें समझ में आती है। गूढ़ से गूढ़ बातें कहते हैं, वो समझ में आती हैं। इसलिए हम कहते हैं टिके रहो, हमारी गूढ़ से गूढ़ बातें सब समझ में आएंगी। और इसलिए समझ में आएंगी क्योंकि जो है सब अनफोल्ड होना है, इसी जन्म में सिद्ध होना है। सिद्धों का कुटुंब है, सिद्धों के कुटुंब से जुड़ रहे हो, ठीक है ना।
उषा सिद्धों के कुटुंब से जुड़ रही हो, तो मतलब साधक होके आई हो, लेकिन सिद्ध होकर के यहाँ रहना पड़ेगा, सिद्ध होना ही पड़ेगा। यहाँ पर सिद्धों का कुटुंब है। माधवी एरांडे जुड़ गई, जयप्रकाश सिंह जुड़ गए, विजय सुकोले जुड़ गए, डीन सपना जैन, चेतन दवे जुड़ गए, महेश दांडोरकर, कविता रिपेरिया, सुरेश शर्मा, सायर। प्रश्न कहाँ है? प्रश्न ढूंढ रहे हैं हम। कविता रिपेरिया, दिव्या, हाँ दीपिका का प्रश्न है। ये दीपिका कुलकर्णी होनी चाहिए, पूना वाली। प्रणाम स्वामी जी। साधना के बाद कोई हमारे साथ थोड़ा जोर से बोले या किसी ने टीवी भी जोर से लगाया तो सिर में भारीपन जैसा क्यों लगता है? साधना का देखो, साधना में जो ट्रांजिट पीरियड होता है ना, इस ट्रांजिट पीरियड में बहुत सारी चीजें घटती हैं। उस समय बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं ना हम। सेंसिटिव हो जाते हैं तो कोई जोर से बोल रहा है तो डिस्टर्बेंस महसूस होगा, टीवी चला दी तो डिस्टर्बेंस महसूस होगा। अधिकांश साधक की स्थिति है, बोले हम टीवी देख ही नहीं सकते। पहले हम देखते थे, अब देख ही नहीं सकते हम टीवी। अखबार जो है, अखबार पढ़ना नहीं हमसे बनता ही नहीं है। कोई इधर बैठ के फालतू की गपशप कर रहा है, वो हो नहीं पा रहा है। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो बोलते हैं कि शादी ब्याह के कार्यक्रम में ऐसा लगता है पनिशमेंट हो गया, मजबूरी में कई बार जाना पड़ता है, और वहाँ हम उनके साथ पहले जैसे घुल मिल नहीं पाते हैं। क्यों मालूम है? घुल मिल के गार्बेज लेना, गार्बेज क्यों लें? अपने सिर में समझ जाग गई है ना? तो ऐसा होता है साधना का। यह जो साधना में संवेदनाओं का विकास होगा ना भैया, तो लक्षण है कि साधना ठीक जा रही है ना दीपिका। साधना ठीक जा रही है, उसका लक्षण है ना। साधना ठीक जा रही है मतलब संवेदनाओं का विकास हो रहा है। तो संवेदना का विकास हो रहा है तो ये इरिटेट करेंगे ये चीजें। यह जो ट्रांजिट कॉल है, और बाद में साधना जब परिपूर्णता पे जाएगी, सेटल हो जाएगी, तो फिर परम स्वीकार भी फलित हो जाएगा। अब हो रहा है तो ठीक है, क्या करें? तो बोले जगह बदल लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं कर सकते तो स्वीकार, तब भी स्वीकार है। ठीक है ना? अब जो है, कौन है ये? रिताक्षी गुप्ता, शादी कब तक होगी? वाह वाह वाह, तारीख भी लिखी है रिताक्षी। हम तुम्हें ज्योतिष देखते हैं, गौर से देखो। ऋतिक्षा, तुम्हारी शादी कब होगी? अरे शादी करके तुम कर क्या लोगी? कर क्या लोगी शादी करके? अरे शादी करनी है, उस परम के साथ फेरे लो ना, परमात्मा के साथ फेरे लो ना, उसके साथ एक हो जाओ ना। ये जो टूटा टूटा माया का खेल खेल रहे, इस माया से बाहर हो जाओ ना। माया को फैलाना है, माया को जीना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, फिर बच्चों में उलझना है, बच्चों के लिए नौकरी, घर, परिवार, उनकी व्यवस्थाएं बनानी है, फिर नाती पोतों को खिलाना पिलाना है, और मरते समय सोचना है अरे जीवन तो चला गया और हम तो सोच रहे थे कुछ अच्छा करेंगे, ये करेंगे। जीवन तो सब इसमें उलझ पुलझ के ही खत्म हो गया। तुम्हारी मर्जी, वैसे शादी करने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? गलत प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन पूछ लिया। धर्मेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, जया वर्षानी जी, चंद्रिका लखानी, हाँ अंकेश, अच्छा इनका भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, ऐसा कोई प्रश्न है? गजब की बात है। हाँ? हमसे इस प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं। पवन रानी शर्मा जुड़ गई हैं। हाँ मनीषा का प्रश्न है, मनीषा खरब बोल रही हैं, राम बुलावा भेजिए, खड़ा कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वो कहीं ना होए। मनीषा, हमारा बुलावा तो है, तब तो तुम हमारे पास आई हो, हमसे जुड़ी हो, है ना? रहा सवाल साधु संग का, तो घर की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, घर से परमिशन नहीं मिल रही है, धीरज धरो, घर में भी पॉजिटिव स्थिति आएगी और रिट्रीट में आने की अनुमति मिलेगी, धीर धरो। ऐसे बहुत सारी महिलाएं जो हैं रिट्रीट में आई हैं, जिनको उम्मीद ही नहीं थी कभी कि घर में परमिशन मिलेगी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो आई और कुछ के पति भी आ गए और पति भी साधक हो गए हैं। तो चिंता मत करो, अच्छा समय आएगा। तो बुलावा तो है ही है, बुलावा तो बड़ा लंबा बुलावा है मनीषा, सिर्फ रिट्रीट का ही नहीं है, अपनी घर वापसी का भी बुलावा है, परम धाम का भी बुलावा है।